विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, तुम बताओ कौन बड़ा है? तो दोनों ने विचार किया, दोनों आपस में वार्ता करने लगे और कहा, ये जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ है ये कहां से आया है, इसका आदि क्या है और इसका अंत क्या है, कहां से प्रारंभ हुआ है और कहां ये समाप्त हुआ है। जो ये सबसे पहले सर्च करके आएगा, रिसर्च, इसकी खोज, रिसर्च मीन्स खोज, जो ये खोज करेगा, जो ये जानकर आएगा, जो ये पता करेगा, बस वही हम दोनों में बड़ा है। ब्रह्मा जी कहने लगे कि मैं इस ज्योतिर्पुंज, ज्योतिर्लिंग स्तंभ के ऊपरी भाग की ओर जाता हूं, और विष्णु जी ने कहा मैं आधार की ओर जाता हूं। बोलो हर हर, बोलो हर हर। आज ब्रह्मा जी उस ज्योतिर्लिंग, ज्योतिपुंज स्तंभ के ऊपरी भाग की ओर जाने लगे। और कौन सा रूप बनाया बताओ, कौन सा रूप ब्रह्मा जी ने बनाया? क्या बन गए ब्रह्मा जी? और विष्णु जी जब नीचे गए तो क्या बने? शिवपुराण तो सुनिए आपने, पढ़ा भी है अनेकों बार। कौन सा स्वरूप बना? ब्रह्मा जी क्या बने? विष्णु जी क्या बने? लिंग पुराण में आता है, सब शिव पुराण में थोड़े मिले, ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी बने हंस। आगे ना याद, कुछ याद आया? केवल शिव महापुराण पढ़ने से सारा ज्ञान नहीं मिलने वाला। ब्रह्मा जी बने हंस और उस ज्योतिर्पुंज के ऊपर की ओर जाने लगे, देखने लगे कि इसका अंत कहां तक है। और विष्णु जी क्या बने? ये भी लिंग पुराण के अंतर्गत आता है। विष्णु जी बने वराह। क्या बने? वराह। 2 बार विष्णु जी वराह बने। बताओ कब कब बने? हाँ देखो, एक इस प्रसंग में विष्णु जी वराह बने, नीचे की ओर जा रहे हैं, और एक बार वराह बने कब? जब पृथ्वी को पाताल से लेकर के आए थे। और किसका वध किया था? बोलो, हिरण्याक्ष का। नीचे की ओर जा रहे हैं विष्णु जी, ऊपर की ओर ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी जा रहे हैं ऊपर, जाते रहे जाते रहे, लेकिन कुछ ज्ञात ना हुआ। सागर की तह तक नहीं जा सका मैं, तेरा भेद भोले नहीं पा सका। विष्णु जी नीचे की ओर पाताल में जा रहे हैं और कह रहे हैं, प्रभु कि सागर की तह तक नहीं जा सका मैं, तेरा भेद भोले नहीं पा सका मैं। ब्रह्मा जी ऊपर जा रहे हैं, विष्णु जी नीचे जा रहे हैं। कोई रास्ता नहीं मिला, ना आदि मिला ना अंत मिला। जब ब्रह्मा जी बहुत ऊंचाई तक गए, कुछ ज्ञात ना हुआ, तो ब्रह्मा जी ने सोचा बस अब तो वापस चलते हैं। कहते डर के आगे जीत है। जब आपको लगे कि आप परिस्थितियों से लड़ नहीं पा रहे हैं, तो समझ लीजिए यदि आप उन परिस्थितियों से लड़ गए तो उसके बाद आपकी जीत निश्चित है। लेकिन जब ऐसी परिस्थिति जीवन में आती है तो व्यक्ति वहीं से वापस हो जाता है।
केवल कुछ दूर पर मंजिल होती है, परंतु डरकर वापस लौट आता है। तो ब्रह्मा जी ने सोचा बस मैं तो कुछ जान नहीं पा रहा हूं, इसलिए मैं चलता हूं वापस। अब जब ब्रह्मा जी वापस चले तो सोचने लगे जब मैं जाऊंगा विष्णु जी पूछेंगे क्या कुछ ज्ञात हुआ, तो क्या उत्तर दूंगा। तो जैसे वापस आ रहे थे ब्रह्मा जी तो रास्ते में मिला एक पुष्प। कौन सा पुष्प था जी? केतकी। केतकी का पुष्प मिला। ब्रह्मा जी को नमन किया। ब्रह्मा जी ने कहा चलो आज हमारे साथ चलो। केतकी ने कहा मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं रहूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा आज मेरे साथ चलना होगा, और सुनो आज तुम्हें मेरे लिए गवाही भी देनी पड़ेगी, विटनेस। कहती हैं कि घर से दे पर जमानती ना बने। कहावत है कि घर से दे दें कोई बात नहीं, लेकिन किसी की भी गवाही ना दे, विटनेस ना दे। बट क्या करें, जब लोन लेना होता है 2 विटनेस तो चाहिए ही चाहिए किसी ना किसी। ब्रह्मा जी ने कहा केतकी से चलो मेरे साथ, और जब विष्णु जी तुमसे पूछेंगे और मुझसे पूछेंगे कि इस ज्योतिर्लिंग के अंत का कुछ ज्ञान हुआ, तो मैं कहूंगा कि हाँ मैंने इसका अंत पा लिया है। तो तुम्हें केवल एक बार ये कहना है हाँ ब्रह्मा जी सत्य बोले, ये खोज हो गई है। केतकी ने कहा कैसे कहूं मैं जब कुछ हुआ नहीं। अरे एक ही बार तो झूठ बोलना है। वैसे तो जीवन में कभी असत्य बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि सत्य ही तो है सबसे बड़ा धर्म। रामचरितमानस में आया है, गोस्वामी जी ने कहा है धर्म न दूसर सत्य समाना। सबसे बड़ा धर्म है सत्य। मीठी मीठी तालियां। समाना धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना। राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम। महादेव 5 बार महामंत्र का जाप करेंगे। बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 बोलो हर हर महादेव। ब्रह्मा जी ने केतकी से कहा चलो। ब्रह्मा जी वापस लौटे। इधर विष्णु जी सागर की तह तक गए, लेकिन कहीं भी इस ज्योतिर्लिंग ज्योतिर्पुंज का प्रारंभ ना पा सके, तो वो भी वापस लौट आए। दोनों आकर के मिले। ब्रह्मा जी ने विष्णु से पूछा
क्या तुमने जाना इस ज्योतिर्लिंग के बारे में? विष्णु जी ने कहा, मैं तो कुछ नहीं जान पाया। सागर की तह तक नहीं जा सका मैं, और महादेव का भेद नहीं पा सका मैं। ब्रह्मा जी, कुछ तुम्हें ज्ञात हुआ? तो ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ, मैंने इसके अंत को पा लिया है। विष्णु जी ने कहा, कैसे विश्वास होगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा, मैं जानता था आप यही मुझसे पूछोगे, इसलिए मैं अपने साथ इस केतकी को लेकर आया हूं। विष्णु जी ने केतकी से पूछा, क्या जी सत्य है महादेव के इस ज्योतिर्लिंग का अंत ब्रह्मा जी ने पाया? तो उस समय केतकी ने कह दिया, हाँ, कभी झूठ मत बोलो, सत्यम वद, सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। महादेव को क्रोध आ गया। अब तक तो महादेव कुछ नहीं बोले। महादेव प्रकट हुए और महादेव ने कहा, ब्रह्मा आप झूठ बोल रहे हैं, आप देव होकर भी झूठ बोल रहे हैं। तुमने तो सिद्ध कर दिया कि सुर नर मुनि जन सब की दीदी, और स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति, अर्थात देवताओं में भी स्वार्थ है। शास्त्र कहते हैं स्वार्थ नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? परमार्थ। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग कछु दुर्लभ नाही। जिनके जीवन में परिहित होता है उनके पास सब कुछ होता है। ब्रह्मा, हम तुम्हें श्राप देते हैं, सृष्टि में तुम्हारा कहीं मंदिर नहीं होगा, तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी। सब देवों के मंदिर होंगे, लेकिन ब्रह्मा तुम्हारा मंदिर नहीं होगा। और आज जब हम देखते हैं तो दूर दूर तक ब्रह्मा जी का मंदिर नजर नहीं आता। ब्रह्मा जी रोने लगे, प्रभु आपने कैसा श्राप दे दिया मुझे? क्या मेरी पूजा नहीं होगी संसार में? महादेव ने कहा, नहीं होगी पूजा, क्योंकि तुम झूठ बोले हो। सत बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगे। उधर केतकी का पुष्प था, वहीं पर भगवान जी ने केतकी के पुष्प को भी श्राप दे दिया, जाओ मैं तुम्हें भी श्राप देता हूं। संसार में जब मेरी पूजा होगी, मेरी आराधना होगी, संसार के प्रत्येक पुष्प को मैं स्वीकार करूंगा, परंतु केतकी मैं तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मेरी पूजा में तुम्हारे पुष्प का कोई भी विधान नहीं होगा। ब्रह्मा को भी श्राप दे दिया, केतकी के पुष्प को भी श्राप दे दिया। आज जब महादेव की पूजा होती है तो केतकी का पुष्प महादेव को नहीं चढ़ाया जाता है। ब्रह्मा जी निवेदन करने लगे, क्या प्रभु मेरी संसार में पूजा बंद हो जाएगी? तो भगवान ने कहा, सुनो, वैसे तो आपका मंदिर नहीं होगा, परंतु मैं तुम्हें वचन देता हूं कि संसार में जब भी कोई अनुष्ठान होगा, कोई सत्कर्म होगा, उस अनुष्ठान में, उस शुभ कार्य में जब तक ब्रह्मा तुम्हारी पूजा नहीं होगी, तब तक वो अनुष्ठान, वो शुभ कार्य पूर्ण नहीं माना जाएगा। कोई पितृयज्ञ हो, कोई गृह प्रवेश यज्ञ हो, विवाह संस्कार हो,
महामृत्युंजय हो, कोई सा भी अनुष्ठान जब किया जाएगा तो उसमें ब्रह्मा के बिना वो अनुष्ठान कभी भी पूर्ण नहीं होगा। और जब पितृयज्ञ किया जाता है, पितृ अनुष्ठान किया जाता है, तो उसमें आचार्यों में एक ब्रह्मा बनाया जाता है। ब्रह्मा जब तक तुम वहां नहीं होंगे तब तक वो अनुष्ठान कभी भी पूर्ण नहीं माना जाएगा। ये मेरा आशीर्वाद है। ब्रह्मा जी ने कहा कहीं ना कहीं तो मेरा मंदिर होना चाहिए महादेव। मैं सृष्टि की रचना करता हूं, तो महादेव ने जो केतकी का पुष्प था उसे हाथ में लिया और उसे दूर क्रोध में आकर के फेंक दिया। केतकी तुम झूठ बोले हो, इसलिए मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। तो उस पुष्प को जहां डाला, जहां वो पुष्प जाकर गिरा, उस स्थान का नाम था पुष्पकर। पुष्पकर भगवान महादेव के हाथों से वो पुष्प वहां गिरा तो पुष्प जमा कर स्थान था पुष्पकर। बदलते 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 क्या हो गया? पुष्कर।